नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सबसे एक अपील करती हूं कि घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन है, कोरोना का कहर देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस को अगर हराना है तो यही इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप घर में रहें। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी हमारे सामने नहीं होती तो मेरी पूरी टीम और मैं खुद भी घर में होती। इसलिए आप कम से कम घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी हर अपडेट। भारत की अगर बात करें, कोरोना के मरीजों की कुल संख्या अब 664 के पार हो गई है, लेकिन इसमें 44 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, ये अच्छी बात है। और अब तक 15 मरीजों की मौत हो गई है, यानी कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बिहार की बात करें, कोरोना के कुल 6 पॉजिटिव मरीज हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड अभी एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है और कोशिश यही की जा रही है कि एक भी मामला सामने ना आए। कोरोना से जंग जारी है। वहीं कोरोना संकट के बीच पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। जरूरी सामान भी ऐसे दौर में खरीदना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा ही नजारा दिखा जब लोग किराना दुकान के बाहर सर्कल में खड़े दिखे। 1-1 मीटर से अधिक की दूरी पर लोग डिस्टेंस बनाकर खड़े नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि बहुत जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करते रहें। देखिए दुकान के बाहर किस तरह से सर्कल बनाया गया है ताकि डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक अच्छी पहल यहां पर दिख रही है पटना में। अब आप देखिए एक जो जनरल स्टोर है, जो किराना का स्टोर है, उसके बाहर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो प्रशासन है उसने तमाम जो किराना दुकानें हैं उसके बाहर इस तरह से गोल गोल घेरा लगा दिया है कि जो लोग आएंगे किराना का सामान लेने, चूंकि किराना की दुकानें इस लॉकडाउन में भी खुली रहेगी, तो ऐसे में तमाम लोग जो आएंगे सामान लेने के लिए उन्हें इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना है। तकरीबन 1 से 2 मीटर की दूरी तय की गई है और घेरे में लोग खड़े रहेंगे। आप देखिए यहाँ तस्वीर, एक आदमी घेरे में अभी खड़े हैं और दूसरा जो है वो अभी दुकान पे जाकर सामान ले रहे हैं। तो ये एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो लगातार की जा रही है उसको लेकर एक अच्छी पहल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लोग हैं वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं लगातार। आप देखिए किस तरह से दूरी बनाने की बात है और दूरी को मेंटेन किया जा रहा है। घेरे में लोग खड़े होकर सामान ले रहे हैं और जैसे उनकी बारी आ रही है तो वो ले रहे हैं। अभी देखिए एक आदमी निकले हैं यहाँ सामान लेके। कैसी पहल है ये जो आप देख रहे हैं? बेहतर है, अपने लिए है, ये सुरक्षा के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए है और ये होनी चाहिए। ये तो हमें स्वयं ही देखना चाहिए कि हम लोग मतलब कितना सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं। ये तो होना चाहिए, ये सभी के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। तो देखिए किस तरह से लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार सरकार के तरफ से और तमाम जगहों पर की जा रही है कि अगर कोरोना से बचना है तो आपको दूरी मेंटेन करना होगा, सफाई पर ध्यान देना होगा, हाथ साफ करना होगा। तो लगातार इस तरह की जो बातें हैं उसको लेकर अब जो प्रशासन है वो भी चौकस है और प्रशासन अब लोगों से इस तरह से भी जो कार्रवाई है वो करके लोगों को ये प्रेरित कर रही है कि वो आपस में जो दूरी है वो बनाए रखे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो प्रशासन के साथ साथ पटना के लोग भी चौकस नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग है। लॉकडाउन के दौरान इसका सख्ती से पालन हो, इसके लिए रेलवे ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के गुंटकल नगर पालिका के साथ एक करार किया है। समझौते के तहत सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है। रेलवे ने प्रशासन के सहयोग से सब्जी मार्केट को खुले में लगाने और मैदान को संक्रमण मुक्त बनाने की खास व्यवस्था की है ताकि आम लोगों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सब्जी मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश की तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। अनंतपुर के गुंटकल में नगर पालिका के साथ रेलवे ने करार किया, सब्जी मार्केट को शिफ्ट किया गया। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
और गया में कोरोना की चुनौती के बीच किराना दुकानदार विकास कुमार ने मोबाइल और व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। ऑर्डर मिलते ही सामान की पैकिंग होती है और फिर ग्राहकों को इसकी सूचना दी जाती है। इससे दुकानों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लग रही है और ग्राहकों की परेशानी भी दूर हो रही है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और लोगों से भीड़ भाड़ नहीं लगाकर खुद अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसको लेकर कई जो दुकानदार हैं नई तरकीब निकाली है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये किराना दुकान है और सरकार के आदेश के अनुसार किराना दुकान को खुला रखना है, लेकिन भीड़ कम करने के लिए इन्होंने एक तरकीब निकाली है कि इन्होंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर प्रदर्शित किया है और इन्होंने आग्रह किया है यहाँ के ग्राहकों से कि जिनको भी सामान की ज़रूरत है या तो वो मोबाइल पर सूचित करें या व्हाट्सएप से सामानों की जो लिस्ट है वो उन्हें भेज दें। बोर्ड पर चिपका दिया, जिसके चलते जो है लोग जो है अपना ऑर्डर व्हाट्सएप पर भेज दें और जो है वो जो है ऑर्डर मेरे तक पहुंच जाए और मैं वो सामान निकाल कर दे दूं बाहर में, जिससे कि भीड़ न निकले। बिल्कुल बिल्कुल। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो सभी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कोरोना से जंग लड़ने की। इधर राजधानी रांची में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। घरों से लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। सिर्फ एम्बुलेंस और बेहद जरूरी कार्यों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को ही अनुमति दी जा रही है। रांची के बिरसा चौक का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। राजधानी रांची में लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। हर लोग जरूरी पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के बिरसा चौक पर, जहां पूरी तरह सड़क पर जो आप देख रहे हैं लोग मजबूरी में ही घरों पर निकल रहे हैं। जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो लोग अपनी ज़रूरतों को लेकर के ज़रूरी है उसको लेकर जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें हालांकि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसे आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं उनको समझा बुझाकर या चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कैसे क्या चल रहा है अभी? यहाँ जैसे कि भारत सरकार के द्वारा बताया कि पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया, लेकिन जैसा कि राजधानी में भी पूरी अच्छी तरह से ऐसे आपातकालीन सेवाएं को छोड़कर सभी चीज़ पर पाबंदी कर दिया गया है। हाँ, अनावश्यक चीज़ें जैसे जिसको बिना फालतू में घूम रहे हैं, बिना वजह घूम रहे हैं, उनसे पाबंदी स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। वो डांट उठ कर समझाया कर घर भेजा जा रहा है। मतलब संदेश और निर्देश दोनों साफ है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर न निकलें। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर निर्दलीय विधायक सरयू राय लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और आम जनता से भी उन्होंने इसका पालन करने की अपील की है। रांची स्थित अपने आवास पर सरयू राय प्रदेश भर के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निपटारा फोन पर कर रहे हैं। वहीं खाली समय में वो बागवानी भी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ, सबको पालन करना चाहिए और हमको अफरा तफरी की मानसिकता में नहीं जाकर सरकार को, सरकार के अधिकारियों को, लोगों को भी वैज्ञानिक सोच के साथ काम करना चाहिए। किसी टोले मोहल्ले में एक परेशानी है, दिक्कत है, तो उसको इस तरह से नहीं चित्रित करना चाहिए कि सभी जगह पर वही दिक्कत है। जहाँ दिक्कतें हैं उसका हम सामना करें और लोग शिकायत भेज दें। मैं तो कहता हूँ शिकायत व्हाट्सएप पर, मैसेज पर हमको भेज दीजिए, मगर आप स्वयं वहाँ समस्या का समाधान करने वाला बनिए। कोरोना को लेकर रामगढ़ के बड़कीपोना और चिकोड़ पंचायत के ग्रामीणों ने रास्ते पर बैरियर लगा दिया है। साथ ही हर आने जाने वाले के स्वास्थ्य के कागजात और आधार कार्ड की जांच की जा रही है। हालांकि बड़े शहरों से बड़ी संख्या में रामगढ़ के मजदूर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में उनके कागजात देखने के बाद ही उन्हें गांव आने दिया जा रहा है। कुछ लोग पंचायत के लोग बैठे हैं और कहे कि हम लोग बाहर से लोग आने ना देना है, ना जाने देना है और हम लोग एक पहचान का पत्र लेना है, उनका पहचान ही करना है तब एंट्री करने देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं आने देंगे। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरा देश 21 दिनों के लॉकडाउन पर है। पीएम मोदी के लॉकडाउन के आह्वान का झारखंड के गांव में भी असर देखने को मिल रहा है। लोहरदगा के कई प्रखंडों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है और बांस का घेरा बनाकर गांव की सीमा को सील कर दिया गया है। जियो और जीने दो का बोर्ड भी यहां पर लगाया गया है। जियो और ईटा गांव का हम लोग सुबह से अभी शाम तक पूरा अपना गांव में चेक नाका लगा दिए हैं। प्रशासनिक के द्वारा हम लोग को बोला गया कि जो भी समस्या होती है तो गांव से होती है, तो आप लोग गांव से सतर्क रहिएगा, तभी गांव का विकास होगा। या मतलब गांव का जो भी हम लोग के बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब बचेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना को कैसे क्या करना है, तो हम लोग अपना संयम बरत रहे हैं।
कोरोना से बचने को घर पर हैं। कुछ लोग तब भी सड़क पर हैं। ये पहुंचाते रहे आप तक जरूरी सामान। आपकी सुरक्षा को बनाया अपना अभियान। सेवा ही धर्म के संकल्प को जो कर रहे साकार। न्यूज़ 18 उन कोरोना योद्धा को करता है आभार। और अब बात कोरोना के योद्धाओं की। हम दिखाते हैं कि किस तरह से सड़क पर लोग हैं और आपकी मदद के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह से लोग हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। एम्बुलेंस चलाते चालक को आप देखिए, जो कि इस मुश्किल घड़ी में लगातार अपने काम में लगा हुआ है। पेट्रोल पंप पर भी कर्मी लगातार मौजूद हैं। वहीं गैस के वेंडर सुबह 6 बजे से घरों से बाहर निकलकर घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। वहीं पेपर बांटने वाले जो हॉकर हैं वो भी सुबह सुबह निकल पड़े और न्यूज़पेपर बांट रहे हैं। इसके साथ ही बैंक कर्मी बैंक में एटीएम में कैश डालते हुए नजर आए हैं। तो लगातार आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ये भी तभी बाहर सुरक्षित रह सकेंगे। ये हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। इधर बिहार लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे समय में भी एम्बुलेंस सेवा संचालक और एम्बुलेंस चालक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने लोगों से अपने घरों में रहने का आह्वान किया है। लेकिन इस बीच जो ऐसे कर्मवीर हैं अपना काम जो कर रहे हैं निष्ठापूर्वक, और उनके काम के बिना जो है कई इमरजेंसी चीज़ें जो है वो चरमरा सकती है। उसी में से एक है ये एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा में जो है जो लगे हुए कर्मवीर हैं वो देख सकते हैं कि सभी लोग जो है वो एम्बुलेंस लगा करके यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये चाहते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई विकट परिस्थिति आती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एम्बुलेंस पे ही होती है। मरीजों को उनके घर से हॉस्पिटल तक ले आना, और यहाँ पे जो है तमाम एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वो लगातार यूं ही डटे हुए हैं अपने ड्यूटी पे और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम ये कर रहे हैं। तो हम बात भी कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये बताओ कि आप लोग लगातार यहाँ पे बने हुए हो? जी 24 आवर। जी तो चलिए 24 आवर बने हुए हैं। आपका क्या नाम है भैया? फुलचंद पासवान। फुलचंद पासवान हैं, और ये भी यहाँ पे बने हुए हैं, अपने काम को लेकर के ये डटे हुए हैं। हालांकि ये भी नहीं चाहते कि लोग बीमार हों, लेकिन अगर कहीं विकट स्थिति आती है तो ये सेवा देने के लिए तत्पर हैं। हालांकि थोड़ी समस्या इन लोगों को ये भी आ रही है। इन लोगों का, जैसा कि एक एम्बुलेंस चालक का ये भी कहना था कि बाज़ार में सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है, हैंड ग्लव्स नहीं मिल रहा है, उसके शॉर्टेज हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक विकट परिस्थिति है और बड़ी समस्या है। और ये इनका कहना, सरकार से अपील करना कि निश्चित तौर पे इन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। हम भी ये अपील करते हैं सरकार से कि हैंड ग्लव्स और जो सैनिटाइज़र है वो लोगों को उपलब्ध कराए, ताकि ये लोग अपना सेवा देने में थोड़ा भी संकोच ना करें। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको रांची के कर्मवीरों से मिलाते हैं। लॉकडाउन के दौरान रांची के लोगों को रसोई गैस की कोई किल्लत ना हो, इसके लिए पुलिस की निगरानी में जरूरतमंद लोगों के बीच गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। ये लोग दिन रात जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। हम डिलीवरी की जा रही सर। कहाँ से? ये गोडाउन से भेज रहे टेम्पो ऑटो से पूरा जा रहा है जी। एक दिन में लोग अमूमन कितने लोगों को दे रहे हैं? वही करीब 324 आता है, तो 324 सभी सिलेंडर भेजते हैं सभी एरिया जी जी। इधर लॉकडाउन के बीच कुछ संस्थाओं की तरफ से जरूरत के सामानों की सप्लाई की जा रही है। कुछ कर्मवीर हैं जो गली मोहल्लों में घूम घूम कर मानवता की सेवा कर रहे हैं। दूध हो या गैस, सभी आवश्यक चीजों की सप्लाई की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने घरों में रहें, कोरोना से बचें। अगर नहीं बांटेंगे तो लोग भूखे मर जाएगा सर। घर में क्या करेगा आदमी? अन्न क्षेत्र में आदमी भूखा रह जाएगा। तो आप निकलते हैं तो आपको डर नहीं लगता है? डर अब हम जनता के लिए, बच्चा को देना है, वृद्ध को देना है, बीमारी को पिलाना है, इस सबों को देना पड़ता है दूध, हमको तो निकलना ही पड़ता है।
वहीं पटना के न्यूज़पेपर एजेंट रविशंकर सिन्हा कोरोना की चुनौती के बीच समाज के रियल हीरो हैं। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठते हैं और पेपर लेकर निकल पड़ते हैं ग्राहकों के बीच। सुबह 10 बजे तक पेपर बांटने के बाद परिवार के पास लौटते हैं। उन्होंने पीएम की अपील पर आम लोगों से 21 दिन का लॉकडाउन सफल बनाने की अपील की है। कोरोना के इस त्रासदी में लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि सुरक्षित रहें, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ हमारे आपके बीच ऐसे रियल हीरो, छुपे हुए हीरो हैं जो जाबाजी दिखा रहे हैं और हर दिन आपके और हमारे जरूरत की चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। कोरोना के समय में लोग डरे हुए हैं, लेकिन उस समय भी आप पेपर बांट रहे हैं। कितने बजे सुबह जग जाते हैं? 4 बजे भोर में जग जाते हैं। 4 बजे भोर में जगते हैं? अच्छा, उसके बाद पेपर के लिए निकल जाते हैं। पेपर लेते हैं जी, फिर उसका पेपर बांट के घर चले जाते हैं। निकलते नहीं अभी कोरोना में तो 4 बजे से कितने बजे तक पेपर बांटते हैं? 10 बजे तक बांटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील की थी, उस अपील का हर कोई जो है वो खुलकर समर्थन कर रहा है और ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना से लड़ना है और सफल होना है तो सबको साथ खड़े होना होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम और दिखाते हैं कैसे लोगों की मदद के लिए यहां पर काम हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि कोरोना कंट्रोल रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय उपाध्याय। अभय, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आप यहां पर लोगों की मदद कर पा रहे हैं? देखिए, कोरोना कंट्रोल रूम जब से हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया है तब से लगातार पूरे देश भर से कॉल आ रही हैं और आज हमने एक दुबई से भी कॉल रिसीव किया है। जैसे जैसे कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उस वक्त से कॉल की संख्या भी बढ़ गई है और पिछले 3-4 दिनों में बिहार और झारखंड से खासकर बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। शुरुआत जो हुई थी उसमें जेनरिक सवाल थे, जैसे कोरोना कैसे होता है, इसका संक्रमण कैसे होता है, क्या संक्रमण होने के बाद लोग मर जाते हैं, इसका इलाज क्या है। अब जैसे जैसे जागरूकता फैली है, अब सवालों का जो नेचर है वो भी बदल गया है। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर होम डिलीवरी में कोई सामान घर में पहुंचाता है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें, उसको सैनिटाइज करना उसको ज़रूरी है क्या, दूध का पैकेट अगर आता है तो उसको कैसे सैनिटाइज करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और जो सवाल वहाँ पर लोगों के मन में बार बार आ रहा है, चूँकि बिहार में जो अनफॉर्चुनेटली शुरू में जो पॉजिटिव केसेस आई उसमें से 2 पॉजिटिव केस में से 1 की मृत्यु हो गई, तो लोगों में अचानक से बहुत ज़्यादा डर फैल गया और लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अब इसके अगर कोरोना हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाए। तो वैसे में व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू जो गलत जानकारियां फैलने लगी वो भी लोगों के मन में घर करती गई। किसी ने एक बायोलॉजी की किताब चाहूंगी जरा बताएं कि कैसे ये कंट्रोल रूम दरअसल काम करता है और किस तरह से लॉकडाउन के दौरान ये लोगों की मदद कर पा रहा है। वहां पर जो हमारे सहयोगी मौजूद है उनसे जरा अगर हो सके तो बात करें। तो ये हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूं अपने कंट्रोल रूम की पूरी तस्वीर। यहाँ पर हमारे साथ लोग लगे हुए हैं, लगातार कॉल्स आ रही हैं और ये लोग कॉल्स का जवाब देते हैं। यही बताएंगे कि बिहार से खास करके किस नेचर के कॉल्स आ रहे हैं और फिर उनके शंकाओं का निवारण कैसे किया जा रहा है। धीरज, आप बताएं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉल आ रहे हैं बिहार से वो ये आ रहे हैं कि ना कि इसका बचाव क्या है, कोरोना से बचाव क्या है। बहुत से लोग गाँव से पहुँच गए हैं वहाँ पर, तो उन लोगों को क्या उनको निर्देश देना है, क्या उनसे दूरी बना के रखनी है, इस तरह के कॉल आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई हम आपका चैनल देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, और उसी में जो जानकारी है उसी के अनुसार हम लोगों को बता रहे हैं। और किसी को अगर जैसे खांसी हो गई है, कोई सर्दी है, तो उसको है ना क्या रखना है, मास्क लगाना है नहीं लगाना है, रुमाल लगाना है नहीं लगाना है, तो ये सब चीज़ें वो पूछ रहे हैं हम लोगों से। तो इसके अलावा बाहर से भी हम लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं, जैसे कर्नाटक है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ये लोग आंध्र प्रदेश हैं, तेलंगाना है, ये सब लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग को बचाव कैसे करना है। अगर हम घर में ही हैं, आइसोलेशन में हैं, तो भी हम लोग को कैसे बचाव करना है। बाहर से बताइए कि जो आप जो जवाब दे रहे हैं ये उन्हीं जवाबों के आधार पर है जो डॉक्टर्स ने, जो टेक्निकल टीम है हमारी उसने दिया है, उसी के आधार पर आप उनको जवाब दे रहे हैं? जी, जो हमारे पास जो सवाल आते हैं उनको हम वीडियो के थ्रू मंगाते हैं और डॉक्टर्स के पास, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भेजते हैं और वो जो आंसर देते हैं उन लोगों को हम टीवी के माध्यम से। है तो बहुत धन्यवाद आपका। हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो है अपने लोगों की, दर्शकों की मदद कर सके, इसकी वजह से ही ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। और कोरोना वायरस से जंग के लिए दरअसल पूरा
देश तैयार है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान हर कोई सतर्कता बरत रहा है। कुछ लोग गानों के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर बंद है। कोरोना एक बड़ी जंग है, कोरोना एक बड़ी जंग है। So guys, please stay at home, keep distance and be safe. तो हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। छपरा की अनिशा नृत्य के जरिए कोरोना पर आम लोगों को जागरूक कर रही हैं। अनिशा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वयंसेवक हैं। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में वो देशवासियों का हौसला बुलंद कर रही हैं। कटिहार के एकलव्य घर में रहकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के स्टे होम कैंपेन को उन्होंने संगीत में विरोध किया और इसके जरिए आम लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे इतना भी परेशान मत करो ना, चौपट मत करो ना, कोरोना कोरोना को करो ना। जाना की है ये सारी मेहरबानी कि खांसी से भी दुनिया कर रही सारी, सैनिटाइजर की शॉर्टेज है भारी, ना मास्क बचे हैं मेडिकल खाली, स्कूलों में जाना ना ऑफिस जाना, हम आलसियों को मिल चुका है बहाना, और नूडल से भी दूर है रहना। कोरोना को लेकर औरंगाबाद में भी लोग जागरूक हैं। यहां गोह प्रखंड के सोशना गांव में बाहर से आए 45 युवकों को गांव के बाहर स्कूल और सामुदायिक भवन में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इन युवकों को अगले 14 दिनों तक गांव में घूमने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इसके साथ ही गांव में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।